Hello everyone. So in last video we were discuss about the food additive. So today we'll continue this topic. In the food additive, the last topic is the food adulterations. Okay, it's a very small topic and it's very easy because of day-to-day life we are also seeing so many adulterations in our food. Okay, as well as we are heard so many news in news channels. They are also providing a news regarding the food adulteration. Due to the food adulteration, that much of baby are die. Due to the food adulteration, that much of the disease are occurring. Okay, so we'll discuss about the small discussion about the food adulteration. So what is the food adulteration? Food adulteration means the addition of the food substance of any substance. That means when we are editing the or when we are replacing the food substance with their substitute substance, okay, due to the natural composition, the quality of the food is affected. जिसकी वजह से क्या होता है, जो फूड की जो नेचुरल क्वालिटी होती है, ठीक है, और जो उसका कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, अफेक्ट होता है. Okay. So the food adulteration has become a very common practice in our country and we are consuming these food almost every day. We have numerous harmful effects on our health. Every day we are watching in the TV news how the unhygienic and the surprise food are entering in our houses. Adulteration of the food has many effects on the individual as well as the community health. Okay. तो एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम क्या करते हैं डे टू डे लाइफ में हम न्यूज से लिसन आउट करते हैं कि इतने बेबीज को ये पर्टिकुलर थिंग आने की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं. जैसे आपने बीच में सुना होगा मैगी बैंड हो गया था, ठीक है, या बाबा रामदेव के घी में ये प्रॉब्लम है, या फिर इस पर्टिकुलर ब्रांड के इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ मिक्सिंग. ठीक है, उसमें क्या किया गया, मिक्सअप किया गया, अडल्ट्रेशन की गई है, ठीक है, रिप्लेसमेंट किया गया, ओरिजिनल चीज को सब्स्टिट्यूट से रिप्लेस किया गया, ठीक है, जिसकी वजह से पीपल्स में हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, कम्युनिटी आर सफरिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स. Okay, the uses of adulteration has been common in the society with a few legal control on the food quality and poor non-existence monitoring by authorities. Sometimes these uses have been extended to exceedingly dangerous chemical and the poisonous. Example, the coloring of the cheese with lead. ठीक है, तो जनरली क्या होता है, एडल्ट्रेशन क्यों हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द पुअर मॉनिटरिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर सुपरवाइजन. ओके, अगर सुपरविजन प्रॉपरली नहीं होगा, जहाँ से फूड की हैंडलिंग की जाती है, जहाँ से उसकी पैकेजिंग की जाती है, जहाँ से उसको स्टोर किया जाता है, जहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है, अगर वहाँ पे हम प्रॉपरली क्या करेंगे, मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, हम वहाँ पे ऑडिट नहीं लेंगे, जो फूड हमारा डिपार्टमेंट अगर प्रॉपरली ऑडिटिंग नहीं करेगा तो ना व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली हर कोई क्या चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसका मुनाफा ज्यादा हो, है ना, लेस गिवन एंड मोर टेकन, एवरीवन वांट, ये हमारा बिजनेस का रूल भी है ना, कि हम कम दें और ज्यादा लें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे मनी मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, फाइनेंशियल स्टोरेज होगा, बट कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जिनको हम ये सप्लाई कर रहे हैं, इवन दो हम खुद भी जो ये लोग पैकेजिंग करते हैं या लोग बनाते हैं वो खुद भी वही चीज खाते हैं, उससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, वो मनी उनका वहां यूटिलाइज होता है. ये किसकी वजह से हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अनसुपरविजन एंड द पुअर सुपरविजन. ठीक है, now the food adulteration means anything editing and the substituting with the food making it injurious to health. This adulteration may be done intentionally or the unintentionally, whether the person are the intentionally editing something. ठीक है, इंटेंशनली एडिटिंग जैसे फॉर एग्जांपल है मिर्ची पाउडर है, मिर्ची पाउडर में कुछ कलर एडिटिव किया जाता है ताकि उसकी क्वांटिटी इंप्रूव हो जाए, लेकिन जो क्वालिटी है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, सुना भी होगा, ठीक है, जो हमारा धनिया पाउडर है, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, मिक्सिंग की जाती है, ठीक है, मिक्सिंग करने का क्या होता है, जो एक्चुअल धनिया की स्मेल होती है वो तो आता नहीं है, बस क्वांटिटी बढ़ गई है, क्वालिटी डिक्रीज हो गई है. अनइंटेंशनली, अनइंटेंशनली का मतलब होता है जैसे जैसे आपने देखा होगा चॉकलेट है, स्पेशली डेयरी मिल्क का बीच में ऐड आ रहा था, या फिर रियल का जो जूस उसमें ऐड आ रहा था कि उसमें छिपकली मरी हुई मिली थी, या फिर डेयरी मिल्क की जो चॉकलेट थी उसमें छिपकली की कुछ चीज या फिर कोई भी ऐसे मीन्स कोई भी इंसेक्टाइड थिंग्स उसमें प्रेजेंट थी, वो क्या अनइंटेंशनली दे आर, अब the person who are supplying these kind of the product they don't want to supply these things ना, ठीक है, जहाँ पे इट मे बी जहाँ पे वो चीज
फूड बनाया जाता है वो प्रॉपरली हाइजीनिक तरीके से ना किया जाता हो, गंदी तरीके से किया जाता हो, या वहाँ पे क्लीनिंग ना की जाती हो, या फिर पैकेजिंग करते हुए या प्रोडक्ट को बनाते हुए उसे प्रॉपरली हैंडल ना करते हैं, जिसकी वजह से भी इंसेक्ट्स हैं या फिर जो भी छिपकली हैं या अनदर थिंग्स हैं, अंदर एनिमल्स हैं, ठीक है, जो रेंगने वाली चीजें होती हैं, ठीक है, जनरली वही हमारे घरों में स्पेशली किचन साइड उसमें चूहा है, छिपकली है, ठीक है, चींटियां हैं, आंटे हैं आपके, ये इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, ये सब क्या होती है, प्रेजेंस होती है, वो अनइंटेंशनली, क्योंकि उससे उनकी कोई बेनिफिट नहीं होगा, उनसे उनको लॉस होगा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, लॉस में जाएगा, तो वो अनइंटेंशनल तरीके से। इसके अलावा जो पर्सन दोज आर मेकिंग द फूड, ओके, जो बना रहे हैं, जो पैकेजिंग कर रहे हैं, अगर दे आर नॉट मेंटेनिंग द पर्सन हाइजीन, तो उनकी जो बॉडी सिक्रेशन है वो भी कहाँ होते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में प्रेजेंट, ठीक है, जिसकी वजह से अदर्स को हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। To the process to lowering the nutritive value to food either by the removing a vital component, जिससे क्या होगा जनरली, हम जब किसी थिंग से, फॉर एग्जांपल आपने मिर्च, फॉर एग्जांपल चिली का एग्जांपल लेते हैं, रेड चिली में आपने कुछ ऐसा सब्सटेंस मिला है जो एज इट इज रेड चिली की तरह दिखता है, लेकिन क्या है, उसकी स्मेल नहीं है, उसका टेस्ट नहीं है, ठीक है, जब ऑर्डर नहीं होगा, स्मेल टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, एज इट इज वो चिली की तरह दिखेगा, तो क्या होगा, हम जब चिली में मिक्स कर देते हैं तो पता नहीं चलता है ना, क्योंकि हमें किसी पर्टिकुलर थिंग की स्मेल नहीं आ रही है, और चिली की जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है, और जो क्वालिटी है वो क्या प्लेस डिक्रीज हो गई है, ठीक है। Now the types of the adulteration, there are the mainly three types of adulteration. The first one, the intentional adulteration. Intentionally जो हम चाहते हैं, जो लोग ये सप्लाई कर रहे हैं, जो कंपनी ये प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, वो क्या करती है, इंटेंशनली उसमें एडिटिंग करती है, सो दैट की क्वांटिटी इंक्रीज है, अब वो गुड क्वालिटेटिव इंक्रीज सेंड करेगी एज इट इज पब्लिक को, तो क्या होगा, क्वालिटी तो इम्प्रूव हो गई, लेकिन जो फंडिंग उसको आनी चाहिए उतनी क्वालिटी से, वो क्या है, एज कंपेरिजन टू उसे लॉस है, ठीक है, तो वो क्या जाते हैं अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है, 0% loss and 100% benefit want to each and every company are making the food, ठीक है, तो इंटेंशनली वो क्या करते हैं, ऐसे सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, स्मेल नहीं होता, वो एज इट इज सब्स्टिट्यूट लगता है पर्टिकुलर ऑर्डर का, एज इट इज लगता है, जैसे मैंने कहा कि चिली है या फिर बटर है या फिर घी में जब ऑयल यूज किया जाता है तो मिक्सअप किया जाता है। द सेकेंड है मेटालिक कंटामिनेशन, ठीक है, एंड थर्ड वन incidentally adulteration. Okay, so one by one we'll discuss first all the adulteration. The first was the intentional adulteration. Intentional adulteration already I told you, like we will see the in a food material like the sand, the marble chips, stone, mud, chalk powder, water, mineral oil, coal tar, days. These are the adulteration cause the harmful effect on our body. ठीक है, तो क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम चाक पाउडर यूज करते हैं, मीन्स हम भी दोज आर प्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट, ठीक है, मड यूज किया था, स्टोन्स, आपने कहा स्टोन्स जो होते हैं, स्टोन्स जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपने कहा जो दालें हमारे पास आती हैं उन दालों में क्या होती हैं, स्टोन ज्यादा होते हैं, उससे क्या होता है, उसकी क्वांटिटी, उसका वेटेज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, या फिर जो हम घी यूज करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो प्योर घी नहीं है, उसमें क्या ऑयल प्रेजेंट है, ठीक है। Then the metallic contamination. The metallic contamination include the arsenic from the pesticides, lead from the water, mercury from the effluent, and the chemical industry steam from the cans. ठीक है, तो metallic things क्या होते हैं, metallic contamination की जाते हैं, ठीक है, from the lead from the water and the tin from the cans. Okay, now the incident जो incidentally हो जाते हैं, जैसे for example है pet as a rodent insect induced in the food high degree and produce the filth in the form of the excrete bodily secretions and the spoiling through the microorganisms. ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई रोडेंट जैसे जो रेंगने वाली चीजें होती है, ठीक है, फिर इंसेक्ट्स हैं, वो फूड मटेरियल में मिक्सअप हो जाते हैं इन इंसिडेंटली, नॉट इंटेंशनली, ठीक है, इंसिडेंटली दे आर मिक्सिंग। Then the another is the food adulteration category. Now we are dividing, we are categorized the food adulteration. First one is replacement. Replacement का मतलब होता है कि आपके पास कोई मटेरियल है, आपने एज इट इज सेम दिखने वाला, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, जिसमें मीन्स कोई स्मेल नहीं है, ठीक है, एज इट इज आपने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। So for example, complete partial replacement of the food ingredient or the valuable authentic constitute the less expensive substitute with the
intention of the circumvent or origin and false declaration of the process, ठीक है। जैसे आपने ये किया, सब्स्टिट्यूट दे दिया, आपको रिप्लेस कर दिया, आपके पास 1 kg चिली था, आपने 1 kg चिली को 2 kg चिली में क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। कैसे किया, आपने क्या किया, अडल्ट्रेशन मिक्सिंग कर दी है उसमें, ठीक है। एज इट इज दिखने वाला सब्सटेंस जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है उसे प्लेस कर दिया, ठीक है। एडिशन, एडिशन लाइक addition of the small amount of non-authentic substance to make the inferior quality ingredients, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन आपने को किया था, स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिशंस किए हैं, जैसे आपने कलर एडिशंस किया है, ठीक है। जो क्या है, नॉन ऑथेंटिकेटेड सब्सटेंस है, जो कि कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो गवर्नमेंट क्या करती है, ऑथराइज करती है कि आप इसकी एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो नॉन ऑथेंटिकेटेड सब्सटेंस होते हैं, जिनकी अथॉरिटी नहीं होती कि आपको इस इंग्रेडिएंट को इतनी क्वांटिटी में आपको ऐड करना है, स्मॉल क्वांटिटी ही एडिटिव अलाउड होती है, ठीक है। जैसे आपका रिप्लेसमेंट में था, रिप्लेसमेंट में क्या था कि अपने ओरिजिन चीज से उसको रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, कोई ऐसी कोई भी चीज से रिप्लेस नहीं कर लेते, एज इट इज वो भी क्या है, फूडिंग मटेरियल, जैसे बोलते हैं ना कि दिस इज अ ब्रांडेड थिंग और दिस इज अ वेरी पुअर क्वालिटी, तो पुअर क्वालिटी को ब्रांडेड थिंग के साथ इन्वॉल्व करके उसकी क्वांटिटी को इम्प्रूव कर देना, बट क्वालिटी टू डिक्रीज। रिमूवल ऑफ द अथेंटिक एंड द वैल्यूएबल कॉन्स्टिट्यूट विदाउट परचेजर नॉलेज, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर वैल्यूएबल थिंग को उस नेचुरल सब्सटेंस से रिमूव कर देना विदाउट परचेजर नॉलेज। जैसे फॉर एग्जांपल हम तो सोचते हैं यहाँ इसमें प्रोटीन है, इसमें हमें प्रोटीन मिल रहा है, पनीर जो आ रहा है इससे ही नेचुरल, और वो नेचुरल बेस से डेयरी वाले दे रहे हैं, इसमें बहुत सारा प्रोटीन है, वी आर टेकिंग टू मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन। हमें जो बाहर वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, इट इज वेरी फ्रेश वेजिटेबल, दिखने में तो फ्रेश लगते हैं, आपको भी टेस्ट करके देखो चीजों को, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें क्या अडल्ट्रेशन हुआ है। चीजें हमें क्या लगती है, ऑफ सीजन अवेलेबल होती है, ऑफ सीजन अवेलेबल कैसे हो रही है चीजें, जस्ट बिकॉज ऑफ अडल्ट्रेशन। उसमें क्या जाती है, रिप्लेसमेंट किया जाता है, एडिशन किया जाता है, रिमूवल किया जाता है, ठीक है। Now, there are some foods which are discussed about the food adulteration. The first one is a very common thing is some common adulteration and the disease caused by them. The first one is the milk. Okay, the cow and the buffalo milk can be adulterated with the starch, milk powder and the urea. आपने सुना भी होगा कि हम जो मार्केट में जो मिल्क अवेलेबल होता है उसमें क्या प्रेजेंस होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंस होता है, ठीक है। स्टार्च प्रेजेंस होता है, मिल्क पाउडर प्रेजेंस होता है, जो एक्चुअली क्या है, हेल्थ के लिए बेनिफिशियली नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, हेल्थ में इफेक्ट होता है, कैंसर हो सकता है, फिर एक्यूट रीनल फेलियर, बिकॉज क्या होता है, हमारी किडनी उसे प्रॉपर्ली फिल्ट्रेट नहीं कर पाते, स्पेशली यूरिया का सब्सटेंस, ओके। द दाल, टर्मरिक पाउडर, मिक्स स्पाइसेस एंड द सैफरन। दाल जैसे आपने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, पहले जो दालें आती थी वो क्या होती थी, हम घरों में बोला करते हैं एक बिस्तर दाल, एक बिस्तर भी एक सीटी से जो कहते हैं बॉईल होके मेल्ट हो जाया करती थी। अब की दालें कैसी हैं, अभी उनको 4-5 तब डालोगे तब जाके क्या होती है, स्पेशली अरहर की दाल एक सीटी में बन जाता है। लेकिन नाउ डेज अगर हम 3-4 टाइम जब तक उसे सीटी नहीं निकाला, बॉईल नहीं किया, तो वो कहता है मेल्ट नहीं होता। वाई, बिकॉज उसमें क्या है, मिक्सेशन की गई है, एडिशन किए गए हैं, और दिखने में वो लगती है शाइन, फाइन, ठीक है। उसको क्या होता है, फाइन किया जाता है। आपने देखो बीच में राइसेस जो आ रहे थे, फाइन राइस आ रहे थे, बिल्कुल शाइनी राइस, प्लास्टिक राइस एक्चुअली, जिसको क्या था, बैन भी किया गया था, ठीक है। So these are actually additives and the mixing in the food that is called the adulteration. The dal, turmeric powder, mixed spices and the saffron, these are the substance जिसमें क्या जनरली मिक्सिंग की जाती है, ठीक है। Adulteration, maternal yellow non-permitted color in the common adulteration food item like the laddu। लड्डू में क्या आता है, ऐसे कलर्स ऐड किया जाता है जो नॉन परमिटेड है, जिसमें परमिशन नहीं है, ठीक है। तो फिर दाल में ऐसे कलर्स दिए जाते हैं, जैसे टर्मरिक पाउडर को ऐसे कलर दिया जाता है, क्योंकि उसमें क्या कर रहे हो, आप एडिटिंग कर रहे हो, जो एडिटिंग कर रहे हो उसके लिए आपको कलरिंग चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे सब्सटेंस यूज कर रहे हो जो आपको परमिशन ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जनरली पेशेंट पर्सन having a tumor or cancer, आपने देखा होगा nowadays जो स्पेशली इन इंडिया, तो अगर हम देखें इन अ डे, एक दिन में आपके around the 60,000 population are detected they having a tumor or the cancer. How? Just because their feeding style, just because their lifestyle, okay?
Now the next one is the ghee. The adulteration ghee essence is used the cheaper oil and the pass of the pure ghee. जो प्योर घी होता है उसको पास ऑफ कर दिया जाता है, उसके साथ क्या होता है, उसकी क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए चीपर ऑयल यूज किए जाते हैं, ठीक है। इट मे ऑल्सो नॉट हैव द ग्रेनी टेक्सचर ऑफ प्योर घी, ठीक है। Oleomargarine और the lard added to the butter. The health effect जनरली क्या होता है, कैंसर होता है, acute renal failure, and the arguments all use the rotation ghee, but it is the highly toxic. It causes a disease known as the dropsy. The water fluid collection in the some part of the body is the main symptom. This affects the normal function of the body. It may also the paralyze the limb. So just because of this rotation, just see if we are adding some cheaper oil in a ghee, then what will be happen? This will cause the cancer and the renal failure, as well as we are adulterating in the milk or the butter also, because butter is a highly toxic substance. If we are editing something in a butter which are highly toxic, which are creating the dropsy disease. The dropsy disease is generally the accumulation of the water in a body, okay, and paralysis of the limb. Uh, and this condition is very dangerous. The sugar in the salt, the adulteration with chalk powder and the white sand may cause a stomach disorder. ठीक है, आपने देखा होगा अभी हम बोलते हैं टाटा नमक, ठीक, टाटा नमक इज वेरी हेल्दी। उसमें क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम प्रेजेंस है, ठीक है। अभी आप टाटा नमक देखोगे, टाटा नमक में आप उसे 1 टीस्पून हम डालते थे पहले, नाउ डेज वी आर यूजिंग 2 टीस्पून, तो टेस्ट ही नहीं आता है, ठीक है। So just because of the adulteration of the replacement of the same substitute substances, okay. Adulteration with chalk powder and the white sand may cause the stomach disorder, ठीक है। chalk powder यूज किया जाता है या white sand यूज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, stomach disorders होते हैं। The health effect stomach disorders, okay. The tea. Tea is the adulteration with the use of leaf, dray, or the artificially colored iron filing, and the tea colored leaf after removing the stench. The health effect is cancer and the tetanus. Okay, तो अब क्या होता है, जनरली हम जब पहले क्या होता है, टी आपने टाटा टी देखी होगी, उसमें पहले लीफ ही आती थी, अब क्या लीफ आती है, इवन ग्रीन लीफ आती हैं, बट whether you know these leaf are original or not, we don't know। जनरली क्या होता है, इसमें रिमूविंग किया जाता है एक्चुअल लीफ को, ठीक है, और कलरिंग लीफ उसमें एडिटिंग की जाती है। The chili powder, adulteration chili powder, sudden red and red brick powder, grit and dirt, non-permitted color, sawdust, or use the dry pepper seed to obtain the required color। देखो इसमें एक chili, just because of improve the quantity of the chili, they have to decrease the quality of the chili, okay। so chili powder में they are using the sudden red brick powder, even this is very harmful. The grit, the sand, dirt, non-permitted color also they are using. The show the dust or dry the paper seed also they are mixing in the chili. This is very dangerous to the health. The health effect is the stomach disorder, the sudden dry and carcinogenic condition also creating. Okay. Now the sweet, in the sweet adulteration, maddening yellow used the brighten the color of the Pulse says turmeric powder and the sweet meat is the color not permitted. The health effects of tumor and cancer. पहले क्या था, जब स्वीट आता था तो उसका कलर थोड़ा फेडेड होता था, नाउ डेज कलर क्या ब्राइट दिखता है, रोज दिख जाता है ये स्वीट शॉप है, दिस इज अ स्वीट रेस्टोरेंट, अ स्वीट शॉप where the good quality of the sweet are available. So the how they are available, they are mixing always the coloring of the pulses, the turmeric powder, the sweet meals, this color which are not permitted actually editing in the sweet thing. Okay. Now the mustard seed and vegetable oil, the adulteration argument seed and almond oil, the health effects of the epidemic dropsy, which are spreading to one to another. Okay. Now the honey आपने सुना भी होगा, बीच में honey में कैसा था, जैसे ही वो विंटर टाइम आए वो वाइटेस्ट कलर में कन्वर्ट जा रहा है, ठीक है। adulteration jaggery, sugar, corn syrup. So health effect is obesity, diabetic mellitus, eyes, nerve damage, adulteration of the bakery item and the dairy products. सबसे ज्यादा adulteration की जाती है वो डेयरी प्रोडक्ट्स में की जाती है और आपके मसालों में की जाती है। May have a tremendous effect on the child has such as the cream filled foods, जैसे क्या पहले ओरियो, इट्स अ गुड क्रीम, नाउ ओरियो की अच्छी क्रीम नहीं आती है, आई डोंट, ओरियो इज अ बिस्किट एक्चुअली। द कैरल्स क्रीम आपने देखा होगा, जस्ट बच्चे थिंग्स लाइक दैट, द किंडर जॉय, किंडर जॉय actually banned is in another country but India is not banned, okay।
इट्स नॉट बैंडेड इन इंडिया, मीन्स इंडिया में वो बैंड नहीं है, ज्यादा कंट्री में तो बैन कर देगा जस्ट बिकॉज ऑफ it will creating a health issues to the babies. Okay, and increase the salivation, abdominal cramp, vomiting, prostrations, improperty. The processed milk can be meat can cause the food poisoning and abdominal pain. Okay, so it just because of the adulteration, the people, whether the in even though the every age people they are suffering from the more and they having some disease condition, even which are afterwards getting a chronic condition. Okay. The other effect of food adulteration the community has is vegetable and the fish mixed with the formalin and the other type of the chemicals which are used to keep the food fresh or injure to health that cause a different type of the cancer, asthma, skin disease. ठीक है, तो वेजिटेबल या जो फिश होती है उनको फ्रेशनेस करने के लिए उनमें केमिकल्स डाले जाते हैं सो दैट की वो 1 वीक तक या 1-2 वीक तक हो गए फ्रेश रहे, स्पेशली फॉर द 1 वीक। ठीक है, तो उसके लिए उसमें कुछ केमिकल एडिटिंग की जाती है जिसकी वजह से स्किन डिजीज होती है, अस्थमा होता है, कैंसर होता है। Unhygienic meat and meat product can cause a food infections, usually the with the fever and the disease. These are the immediate effects of the food adulteration on the public health. Okay, then the cabbage used during the packaging mineral water is highly injurious to health. The tamarind and the date seed powder mixed with the coffee powder can cause to the diarrhea. Now the other type of the common adulteration is the fraud in the primary materials used in the food processing। जब फूड प्रोसेसिंग की जाती है तो फॉड मटेरियल्स में ऐड किया था, चेंज था एक्सपायरेशन डेट एंड डेट ऑफ द प्रोडक्शन। जो फॉर एग्जांपल अगर हम के जैसे जनरली क्या होता है जहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है वहाँ पे उस स्टोरेज से वन स्टोर टू अनदर स्टोर सप्लाई किया जाता है, आपके सुपर मार्केट में सप्लाई किया जाता है। देखिए अगर उनके पास कुछ अब भी कुछ स्टोरेज है जिसका क्या एक्सपायरी डेट चला गया, दे कैन another again they have to change the packing and then change the expiry date and again they have to sell the item। okay, refiling and packaging the damaged material, हम क्या करते हैं रीफाइलिंग करते हैं और पैकेजिंग करते हैं डैमेज मटेरियल्स की, जो क्या करते हैं रिफ्यूज कर दिए जाते हैं। यूज ऑफ वेल नोन सर्टिफाइड ट्रेडमार्क इलीगल एंड इरेगुलर, दे वो ये करते हैं वो ट्रेडमार्क में देखा होगा कि जो फूड मटेरियल्स होते हैं जो भी हम अपने हेल्थ के लिए यूज करते हैं उसमें ग्रीन मार्क लगा हुआ होता है, ठीक है, और एक ब्लैक मार्क लगा हुआ होता है। तो जनरली क्या करते हैं सर्टिफाइड ट्रेडमार्क को यूज करते हैं इलीगल तरीके से, जो इरेगुलर तरीके से, जो कि क्या एक्चुअली इलीगल थिंग्स है। ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ द फ्रॉड और रियल वेट एंड साइज ऑफ द फूड प्रोडक्ट, क्या करते हैं मैनिपुलेशन करते हैं। आपने देखा होगा कि जो किसी भी फूड प्रोडक्ट जो पैक हो रखा है, ठीक है, उसके पीछे लिखा होता है इतना वेट है, इतना साइज है, ये इंग्रेडिएंट इसमें मिक्स हो रखे हैं, उसमें क्या करते हैं मैनिपुलेशन करते हैं। दे आर नॉट एक्चुअली राइट कंप्लीटली थिंग्स। द चेंज द कंट्री ऑफ द ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्या करते हैं चेंज द कंट्री ऑफ ओरिजिन और द प्रोड्यूसर्स, ठीक है, क्या करते हैं चेंज कर देते हैं उसके ओरिजिन, जहां से ओरिजिन हुआ है, जहां से प्रोड्यूस किया हुआ। फॉर एग्जांपल लिखा होगा आसाम से, बनाया वो कहीं और गया है, फॉर एग्जांपल यूपी में डेवलप किया गया, लिखा हुआ है आसाम से क्योंकि आसाम की टी बिकती है, नेम से बिकती है, ठीक है, इसलिए लिखा गया आसाम का। तो दैट मीन जहां से वो ओरिजिन किया गया है, जहां से तो प्रोड्यूस किया गया उसको भी चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, द रीजन फॉर द फूड एडिल्ट्रेशन आर द टू अर्न मोर बेनिफिट्स। आई टोल्ड यू ना that everyone want to get a more benefit and zero amount of loss. The profit is more, okay, more profit, less more profit and less loss actually। Increase the weight and adulteration is added। उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के वेट को बढ़ाने के लिए एडल्ट्रेशन किया जाता है, जैसे दालों में सैंड डाले जाते हैं, उसमें मड डाला जाता है, उसमें आपके छोटे स्टोन चिप्स डाले जाते हैं टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड बाय शोविंग द लोअर प्राइस। ठीक है, उसके टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड, ठीक है, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज किया जाता है और उसके प्राइस को लो कर दिया जाता है। व्हेन सप्लाई इज लेस देन डिमांड, ठीक है, जब उसकी सप्लाई कम होती है देन उसकी व्हेन सप्लाई इज लेस देन डिमांड, डिमांड से जब वो ज्यादा, लेस देन डिमांड, डिमांड से वो ज्यादा होती है उसकी सप्लाई की जाती है। ठीक है, टू कट डाउन द प्रोडक्ट कॉस्ट टू मीट द मार्केट कंपटीशन, ठीक है, और कट डाउन किया था प्रोडक्ट को जब मार्केट में कोई कंपटीशन चलता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 टूथपेस्ट है, ठीक है, उनकी जो कॉस्ट है और उनका जो प्रोडक्ट में हाईली कंपटीशन चला तो क्या कर दिया जाता है उसकी कॉस्ट को कट कर दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें बेनिफिट है ना कॉस्ट कट करके भी, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी क्वांटिटी को बढ़ाया हुआ है।
द स्टोरेज ऑफ द ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट एंड द अफोर्डेबल प्राइसेस, ठीक है। स्टोर किया आता है उसे इंग्रेडिएंट को अफोर्डेबल प्राइस में, मीन्स लो प्राइस में सेंड किया जाता है। स्टोरेज ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन एंड नो अपडेशन ऑफ द प्रोसेसिंग टेक्निक्स, ठीक है। The inadequate knowledge on the consequences associated with the safety risk. Those are by actually producing and making the food. They don't have any knowledge regarding the how they are means what they are actually making the food, and these comes if they are making or they are mixing this substance, it will be a risk for their health. Okay, the lack of awareness and updation of the information on the adulteration related food safety outbreak. कुछ लोग ये होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें किस चीज को एक्चुअली अल्टरेट करना चाहिए, कौन से चीज को अल्टरेशन करने की वजह से हमारी हेल्थ में हार्म हो सकता है या पर्सन आर सफरिंग फ्रॉम द डिजीज कंडीशन। ओके, the adulteration the journal is done increase the commercial attribute characteristic of the products. Okay, sometimes adulteration even though not hazardous may lead to the self contamination is, for example, spraying of the water on the drying chilies to cope with the excess weight loss lead to aflatoxin, ठीक है। bleeding is not adulteration unless origin the product is true to origin the product is significant, ठीक है। कई बार क्या होता है adulteration hazards, कभी कभी जो हम एडिटेशन करते हैं उनसे सिर्फ हजार्ड्स नहीं होते, दे आल्सो क्रिएटिंग सम बेनिफिट्स टू द person. Okay, now the statutory and regulatory authorities, now to save the ourselves towards descendants, we have to fight to all together against these still streams of adulteration. The government should take a serious action with slaughter to law against those culprits, ठीक है। तो हमें क्या करना है, we have to take some action. So first of all the thing is should be the awareness, ठीक है। हमें अपने अंदर क्या नहीं अवेयरनेस लेके आने किसी मीन्स अगर हमें कोई चीज वेरी स्मॉल अमाउंट में मिल रहा है और सेम थिंग हमें क्या करना चाहिए एक लार्ज अमाउंट में, दैट टाइम वी हैव टू थिंक व्हाई दे आर गिविंग इन अ वेरी चीप अमाउंट। ओके, और आपको लगता है कि कहीं पर अडल्ट्रेशन हो रही है, देन यू हैव टू इन्फॉर्म दिस थिंग्स दैट कि जो अनदर पर्सन है वो सेफ हो सके। वी should make aware of the general people about the serious health impact to taking the adulteration food. हमें बताना चाहिए लोगों को कि अडल्ट्रेशन होने की वजह से हमारी जो जनरल हेल्थ है उसमें कितना इफेक्ट आ रहा है। तो मेजोरिटी ऑफ पीपल, आई टोल्ड यू, आई टीच यू बिफोर, लाइक मेजोरिटी ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द कैंसर and carcinogenic factors in their bodies. Okay, the splitting and the particularly feasible rules, requirement, regulation of the adulteration, the updating of the regular intervals, the strain monitoring and the implementation, regular interaction with industry, and the understanding the other concerns. Okay, so this is very important, especially for the food department. They have to means frequently they have to take the audit. Okay, check the properly and supervise the food. Then only they will give the permission to stand in a market site. Okay, and make some strict rules. Those are making these kind of adulteration due to of that the people are suffering from their health problems. To feel more ethical and more industries is to feel more ethical and more responsible as food business operation to supply serve wholesome food to the society. Okay, regular updation of the process and the allergen related outbreak in the world. Risk assessment, probability to severity for all the ingredient, additive and processing aid processing techniques, the frequent testing of the vulnerable ingredient, additive and the processing aid. So आपको वही इंडस्ट्री में जनरली जहाँ पे क्या फूड बनाए जाते हैं या बिजनेस किए जाते हैं, एक्चुअली दे आर द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ये है कि वो क्या कर सके, they are providing a good quality of food rather than the quantity, the good quality of food to the society so that the social and the community health should be maintained. Okay, they are not suffering from the any kind of disease condition, as well as they had to they have to closely supervise the making processing. Okay, the scientific community to develop the validate simple quick and authentic test procedure to scan the ingredient additive and the processing add for the positive clearance. जो साइंटिफिक कमिटी है उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कोई ऐसा मीन्स ऐसा टेस्ट बनाना चाहिए जिससे हम इजीली स्कैन कर सकते हैं इंग्रेडिएंट को कि उसमें कोई एडिटिंग हुआ है, ठीक है, ताकि हमें एक पॉजिटिव एविडेंस मिल सके, ठीक है, पॉजिटिव क्लियरेंस मिल सके, टू शेयर द नॉलेज विद द सैचुरेटेड बॉडीज एंड द इंडस्ट्री, और उस नॉलेज को वो क्या कर सके शेयर कर सके
इंडस्ट्री में, another state में, the consuming and the user, the properly understanding of the adulteration issue, आपको कितना properly understood करना चाहिए कि actually adulteration issue क्या है. We are suffering because only we are suffering from this kind of the problems. Okay, to know the difference between the natural aesthetic attribute, the texture, appearance, taste. अगर आपको लगता है कि proper नहीं है, natural नहीं है, don't purchase this item. Just refuse the item. Okay, it is better to avoid the adulteration cool drink. Instead, you have to any fresh juice and tender coconut. ठीक है. So as you know that कि जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती है उनमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ एडल्ट्रेशन किया जाता है, उसकी कलरिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए शुगर डाला जाता है, कलर डाला जाता है. ठीक है. उसके अलावा उसके स्मेलिंग के लिए so many things they are using actually doing adulteration the cold drinks. Rather than the cold drink, you have to take any fresh juices and the tender coconut juices. Okay. The parents should be concerned about the quantity and freshness of these food articles, chocolate, sweet, and children usually like. Generally जो children use करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि किंडर जॉय बैंड है अदर कंट्रीज में, but still इंडिया में वो यूज किया जाता है. ठीक है. बीच में मैगी बैंड हो गया था क्योंकि उसमें लेड प्रेजेंट है. नाउ मैगी अगेन सप्लाई किया जाता है. ठीक है. सो जो भी पेरेंट्स है, दे हैव टू कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ द फूड, स्पेशली जो कि बेबीज डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. स्वीट है, कैंडीज हैं, या फिर चॉकलेट्स हैं. ठीक है. जनरली जो कैंडीज हैं या चॉकलेट्स हैं या स्वीट्स हैं, सब में क्या एडिटिंग की जाती है, कलरिंग एडिटिंग की जाती है, स्मेल एडिटिंग की जाती है, एंड फूड एडिटिंग की जाती है. टेक द हेल्प टू फूड एडिटेशन टेस्टिंग सेंटर, लॉर्ड्स कंप्लेन टू द कंसर्न अथॉरिटीज इफ द एडिटेशन डिटेक्ट. अब कोई भी एडिटेशन दिखती है आपको टेस्टिंग, अगर उसमें टेस्टिंग में लगता है या क्वालिटी में लगता है, तो इमीडिएटली आपको क्या करना चाहिए, ऑथेंटिक पर्सन को मीन्स इन्फॉर्म करना चाहिए. ठीक है. मेक श्योर दैट द फूड पैकेज कैरी सर्टिफिकेशन मार्क, उसमें प्रेजेंस होना चाहिए. फूड कैरियर में जो भी फूड पैक हो रखा है, ठीक है, उसमें लेवल प्रेजेंस होना चाहिए. डू नॉट बाय फूड आर्टिकल्स इफ एक्सपायरी डेट इज क्रॉस्ड. ठीक है. अगर एक्सपायरी डेट क्रॉस हो गया है तो ऐसे फूड आर्टिकल्स को आपको परचेज नहीं करना है. ओके. So today we'll discuss about very important topic, the food adulteration. Because हम जो भी अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं, हम टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग वी आर यूजिंग द टूथपेस्ट, द सोप हैंड सोप. ठीक है. एंड वी आर यूजिंग द शैम्पू, एंड we are eating the food, the fruits. Okay. And some snacks, all this thing actually सब चीजों में क्या adulteration की जा रही है. ठीक है. So just stop this adulteration to save your life and the community health. So for that we have to enhance the uh, awareness among the community actually, and especially those are the person those are making these food hardening, these kind of substances which are directly affecting human health. Okay. So thank you so much. If you have any doubt, any query.